तो आइए बच्चों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अध्याय 9 यानी कि चैप्टर 9 अवकल समीकरण की विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। और जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप न्यू सिलेबस वाली ही किताब खरीदें। पुरानी किताब से नहीं सवाल लगाएं, क्योंकि पुरानी किताब से बहुत कुछ कोर्स कम कर दिया गया है। विविध एक्सरसाइज पुरानी किताब में भी है, नई किताब में भी है, बट नई किताब में वो सवाल हटा दिए गए हैं जो इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइजें हटाई गई हैं। जैसे 9.3 हटा दिया गया है, तो उसके अनुसार ही पढ़ें, क्योंकि कोर्स कम हो चुका है तो आप कम ही पढ़ें, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा की दृष्टि से आप कम ही पढ़ें, बाद बाकी तो आप जितना पढ़ पाएँ उतना पढ़ें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमने नोट किया हुआ है। इस सवाल को हम लोग करेंगे और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बच्चों, हम लोग अपना सवाल देखते हैं कैसे लगाया जाएगा, कैसे अवकल समीकरण का चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। क्रम वाइज आप वीडियो देखेंगे तो आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही इस अवकल समीकरण चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर आने चाहिए, जो कि हमारे ही चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्रम वाइज वीडियो देखेंगे तो आपके बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही साधारण भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। तो आइए बच्चों, अपना सवाल हम लोग करते हैं। तो देखिए, सवाल है बिंदु 0, π/4 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण। बच्चों देखिए, हमारे पास ये है अवकल समीकरण sin x cos y dx प्लस कॉस एक्स साइन बाई डी वाई इज इक्वल टू 0 है। तो कुछ नहीं, हम लोगों को इस समीकरण को हल करके y बराबर निकालना है, यानी कि वो इसका हल निकाल लेना है। हल में जो कांस्टेंट यूज होगा उस कांस्टेंट के मान के लिए हमें x का मान ये दे रखा है, y का मान ये दे रखा है, सीधी सी बात है। तो आइए बच्चों, तो देखिए ये तो पहला ही मेथड है। तो यहाँ साइन एक्स है, यहाँ डी एक्स है, तो इसको यहीं रहने दीजिए, साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है बच्चों। यहाँ से इस कॉस एक्स को इसके बटे ले आइए, बटे में आपका कॉस एक्स आ गया। इधर देखिए आपके पास साइन वाई इंटू डी वाई है, और इधर वाला कॉस वाई इसके बटे में ले आइए, ठीक है, कॉस वाई ले आए और बराबर 0 है, ठीक है बच्चों। कोई समस्या हो तो आप बताना कमेंट करके, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों आपको लगता हो तो फिर इसका देखिए dx dy का यूज हुआ है, तो इसका सलूशन हम लोग समाकलन करने पर ही प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों हम लोग इसका सलूशन करते हैं। तो देखिए साइन एक्स बटे कास एक्स को हम लोग टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इसको हम लोग टेन वाई इंटू डी वाई, और बच्चों इधर एक कांस्टेंट लिख लेते हैं लॉग सी। लॉग सी लिखो, आपका मन हो लॉग सी लिख लीजिए, आपका मन हो तो केवल सी लिख लीजिए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए इसका समाकलन जब आप करेंगे तो आपको देखिए साइन बटे कॉस, कॉस कॉस का कॉस टी लॉग सेक एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लॉग सेक एक्स आ जाएगा। और मॉडुलस होता है बच्चों, यहाँ पर भी आपको लॉग सेक के वाई मिल जाएगा, और इधर से लॉग सी है, ठीक है बच्चों। कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बताना। अब देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है, होता क्या है, लॉग यम प्लस लॉग एन को हम लोग लॉग यम इंटू एन करके लिख सकते हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप लॉग सेक के एक्स इंटू सेक के वाई आप लिख सकते हो। इधर से लॉग सी है, तो बच्चों इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, तो हटा सकते हो। तो आपका सेक के एक्स इंटू सेक के वाई बराबर कांस्टेंट आ गया है।
वैसे अगर ये आपको ये कंडीशन न दी होती तो हमारा आंसर यही हो जाता। तो इस कंडीशन से हम लोग इस, क्योंकि ये जो हमारा वक्र है इस बिंदु से होकर जा रहा है, तो हम यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर π/4 रखेंगे इसी हल में रखेंगे। तो रख देते हैं बच्चों। यहाँ देखिए आप, तो ये आपका हो गया sec 0, ठीक है, ये आपका हो गया sec π/4 बराबर कांस्टेंट, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताइए। sec 0 का मान 1 होता है और इसका मान √2 होता है, ठीक है। अब आपको मान नहीं पता है तो पूरी हाई स्कूल की टेबल को याद करिए। टेबल याद करेंगे तो sec cos π/4 1/√2 होता है, और भैया sec π/4 बराबर 1/cos π/4। cos π/4 का मान नीचे 1/√2 रखोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से देख लिया कि c बराबर √2 आ गया। अब इसी c के मान को यहाँ रख दीजिए, तो यह आपका हो जाएगा sec x इंटू sec y बराबर √2, ठीक है बच्चों। कोई समस्या हो तो बताइए। यहाँ पर इसको sec x कर दीजिए, इसको 1/cos y कर सकते हो √2, ठीक है बच्चों। कोई समस्या हो तो बताओ। तो आपका मन हो वैसा आंसर कर सकते हो, वैसे तो आंसर तो यही है, ठीक है। चलिए, आंसर तो यही है, लेकिन आपको अगर नहीं से आपको बिल्कुल आंसर को मैच ही कराना है बुक से, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो देखिए, इस cos y के बराबर अगर हम लोग लेना चाहें तो cos y इधर ले जाएं, तो sec x बराबर √2 cos y हो जाएगा। इस √2 को यहाँ बटे में ले लीजिए। ये cos y बराबर √ और sec x बटे में आपका √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इतना आंसर भी सही है और ये भी सही है और ये करना ज़रूरी भी नहीं है। तो अगला सवाल हम लोग नोट करके फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों, तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नोट कर लिया है, इससे भी समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल तरीका तो वही है, कुछ ज़्यादा चेंजिंग है नहीं। तो देखिए, हमारा सवाल है अवकल समीकरण 1 + e⁻2x इंटू dy प्लस 1 + y² इंटू ex इंटू dx = 0 का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर 0 यदि x बराबर 0। तो अपना तो ये वाला अवकल समीकरण है, इसी को पकड़ना है सॉल्यूशन में, इसी को पकड़ना है। तो देखिए, 1 + e⁻2x इंटू dy बराबर 1 + y² इंटू e⁻x इंटू dx बराबर 0। बिल्कुल सेम प्रक्रिया आप करिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 1 + e⁻2x x का फलन है, तो इसको यहाँ ले आइए, और यहाँ पर 1 + y² ये y का फलन है, तो इसको यहाँ ले आइए। तो dy/1 + y², बच्चों देखिए ये प्लस है, ऊपर e⁻x है, नीचे 1 + e⁻2x आ जाएगा, इंटू dx है बराबर 0 है, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताइए। अब चूंकि इसका हल प्राप्त करना है तो हम लोगों को यहाँ पर समाकलन ही करना है, कुछ दूसरा काम नहीं करना है। तो हम लोग थोड़ा तो फर्स्ट करते हैं, समाकलन कर दिया हमने, और हटाइए इसको, यहाँ कांस्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताना। तो बच्चों ये देखिए, आपका फार्मूला है tan इनवर्स बाई, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, इसको अगर हम लोग लिख लेते e⁻x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर e⁻x को t मानेंगे, तो e⁻x और dx = dt हो जाए। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं ex इंटू dx बराबर dt तो आ ही गया है dt, और यहाँ पर 1 + t² आ जाएगा, ठीक है, बराबर आपका कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो हो ही गया था समाकलन tan इनवर्स y, यहाँ पर आपका tan इनवर्स t हो जाएगा और बराबर कांस्टेंट है। t का मान उठा के रखेंगे वहाँ से, तो tan इनवर्स y प्लस
टेन इनवर्स ई की घात एक्स बराबर कांस्टेंट। ये कंडीशन दी गई थी, y बराबर 1 रखना है, x बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो y बराबर 1 यदि x बराबर 0। तो रख देते हैं बच्चों इधर, यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए y बराबर 1 रखना है, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1, ठीक है, प्लस x बराबर 0 रखना है, तो टेन इनवर्स e की घात 0 बराबर कांस्टेंट। देख लीजिए y बराबर 1 रख दिया, टेन इनवर्स है ये e की घात x, यानी x की जगह 0 रख दिया। तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 आपका π/4 होता है। यहाँ पर भी टेन इनवर्स e की घात 0 को 1 बता सकते हो, तो कांस्टेंट, ठीक है। ये तो π/4 है, प्लस ये भी π/4 हो गया बराबर कांस्टेंट। दोनों को जोड़ोगे तो 2π/4 हो जाएगा बराबर कांस्टेंट। 2 से 2 कटा तो c बराबर π/2 आ गया बच्चों, ठीक है। c बराबर π/2 कहाँ रखोगे आप, यहीं रख दीजिए। तो ये हो गया टेन इनवर्स बाई प्लस टेन इनवर्स ई की घात x बराबर π/2, ठीक है बच्चों। ये अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना आप। एक बार देखिए तो हमारा वीडियो। अगला सवाल नोट करके करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नोट किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर समझें। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है अवकल समीकरण बाई इंटू ई की घात एक्स बटे बाई इंटू डी एक्स इजिकल टू एक्स इंटू ई की घात एक्स बटे बाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज नॉट इजिकल टू 0 का हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो भी आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, इस बाई को आप हटा दीजिए, यहाँ भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो e की घात x बटे वाई इंटू डी एक्स बराबर आपका यहाँ y का भाग लगेगा, तो ये भी x बटे वाई हो जाएगा। ये a की घात x बटे वाई है, ये प्लस का y रह जाएगा, ठीक है। और बच्चों ये जो dy था इसको यहाँ ले आइए, ठीक है। कोई समस्या नहीं, आपने ऐसे समघातीय अवकल समीकरण के सवाल किए हैं, तो आप यदि किए हैं तो फिर समस्या नहीं। तो देखिए बच्चों अब जो है यहाँ पर x बटे वाई है, यहाँ पर भी x बटे वाई है, और यहाँ पर भी x बटे वाई। तो देखिए बच्चों x बटे वाई की जगह v रख दीजिए, तो x बराबर आपका vy हो जाएगा। रख दीजिए, पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अवकलन करेंगे dx अपान dy बच्चों, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों सेकंड का अवकलन बाई के सापेक्ष 1 हो जाएगा, सेकंड ज्यों का त्यों फर्स्ट का अवकलन dv अपान dy हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर हमारे पास x बटे वाई आया है वहाँ v रखेंगे, और जहाँ dx अपान dy है वहाँ पर v प्लस वाई dv अपान dy रखेंगे। तो रख देते हैं। तो यही क्वेश्चन हमारा कुछ घूम के यूँ हो जाएगा e की घात v, और इसकी जगह क्या लाओगे v प्लस डी वी अपान डी वाई, और बच्चों यहाँ पर y भी है, रख दिया हमने, कुछ समस्या नहीं। हमने उठा के इसकी जगह इसको रख दिया। यहाँ पर देखा तो ये भी आपका v हो गया इतना, ये देखा तो e की घात v है प्लस ये y है, इसको छूटा रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। आप देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, तो e की घात v इंटू बी प्लस ई की घात v इंटू वाई इंटू डी वी अपान डी वाई बराबर v इंटू ई की घात b प्लस वाई, ठीक है। अभी तक आपको कोई समस्या नहीं। देखिए ये इतना यहाँ जुड़ा है, इतना यहाँ जुड़ा है, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बचा है e की घात v इंटू वाई डी वी अपान डी वाई बराबर वाई से वाई कैंसिल कर दीजिए, तो e की घात b डी वी अपान डी वाई बराबर 1, ठीक है। अब e की घात v को तो यहीं रहने दीजिए, तो e की घात v डी वी बराबर आपका डी वाई आ गया, ठीक है। समाकलन कर दीजिए दोनों पक्षों में बच्चों, कर देते हैं समाकलन, इधर कर लेते हैं। तो इसका समाकलन e की घात v ही रहेगा, ठीक है। उसका समाकलन y आ जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देना है, ठीक है।
अब v का मान क्या रखोगे, e की घात x बटे वाई बराबर वाई प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ कोई कंडीशन तो थी नहीं, अपना आंसर यही हो जाएगा बच्चों। तो हम लोगों ने 8 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला सवाल हम लोग लिखते हैं फिर बताते हैं आप। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 नोट किया हुआ है। तो बिल्कुल अवकल समीकरण में ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसे ज़रूर समझें। ठीक है, ये सवाल आने की संभावना बनी रहती है, आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक, फिर भी आपको समझना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है बच्चों ये है x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है बच्चों, ये बराबर डी एक्स माइनस डी वाई। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको भी करना है। इस x माइनस वाई को उधर ले जाइए, तो ये हो गया देखिए डी एक्स प्लस डी वाई बराबर डी एक्स माइनस डी वाई बटे एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आपको समाकलन ही करना है, तो लगा दीजिए समाकलन दोनों पक्षों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, लगा दिया हमने। तो बच्चों देखिए, अब देखिए यहाँ तो सीधा सा बना हुआ है इंटू डी एक्स प्लस इंटू डी वाई बराबर, यहाँ पर आप एक्स माइनस वाई बराबर टी मान लेंगे। टी मान लिया तो अवकलन करोगे तो एक्स का डी एक्स यहाँ पर डी वाई बराबर डी टी। ठीक है, तो आपका डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी टी आ जाएगा। तो यहाँ तो डी टी हो गया, यहाँ पर टी हो गया। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो y आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो log मॉडुलस t आ जाएगा, और t की जगह x माइनस वाई और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, कोई समस्या तो है नहीं आपको, सीधी सी बात है। y बराबर -1 x बराबर 0 रख दीजिए, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ log यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -1 और मॉडुलस है और प्लस कॉन्स्टेंट। देखिए ये मॉडुलस होने के कारण ये log 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है, तो c बराबर कितना आ गया आपका, c बराबर -1। इस मान को उठाइए यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर log x माइनस वाई का मॉडुलस, और बच्चों c की जगह -1। इस -1 को इधर ले आइए, तो ये x प्लस वाई प्लस 1 बराबर log x माइनस वाई का मॉडुलस। तो इसको आंसर हम लोग अपना कह देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चनों को किया है, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया है। वैसे पुरानी बुक में अगर आप इस सवाल का नंबर देखेंगे तो ये सवाल का नंबर होगा 11 नंबर। क्या नंबर होगा, 11 नंबर। तो 2 सवाल हटाए गए, इसलिए 9वां नंबर पड़ा है। तो यदि बच्चों आपके ये हमारे बताए तरीके से सवाल समझ में आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर सेट करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, साथ ही आपका सहयोग होता रहे और आप लोग हमारा सहयोग करें। बच्चों ज़रूर देखें, वीडियो को अंत तक देखें। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।